कानपुर में भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। जिस इलाके में यह घटना हुई वहां एक आदमी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस उसके परिवार को ही वहां लेने पहुंची थी, लेकिन दावा है कि परिवार के लोगों को वहां से ले जाने के विरोध में इलाके के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। और यह हमला तब हुआ जब स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां से चली गई। मस्जिद के पास जहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं, कुछ देर बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। दावा है कि मकानों की छतों से भी पुलिस पर पत्थर बरसाए गए। यहाँ लोगों ने देखिए ईंटा, बच्चे से लेके बड़े तक हर साइज का ईंटा लोगों ने रखा हुआ है। जहां तक कैमरे की नजर आती है, ये देखिए मेरे पीछे ईंटा नहीं अद्दा है ये पूरा। ये कहीं ना कहीं देखते चलिए कैसे कैसे ईंटा बिछा के रखा हुआ है। ऐसे लगा है कि यहाँ तांडव खेला गया। बहुत देर तक चला क्योंकि 2 कांस्टेबल रह गए थे पीठ पे, उन्हें भागना पड़ा। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस की तरफ से भी पथराव किया गया। हालात ज्यादा बिगड़ने पर वहां भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। आपने जो मानवता का परिचय, घृणित परिचय आपने दिया है, यह कतई बर्दाश्त नहीं है, यह किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है। जिस गली से भीड़ पर पत्थर बरसाए गए वहां कोरोना का एक मरीज मिल चुका है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम इसी मरीज के घर वालों को अपने साथ लेने पहुंची थी, लेकिन दावा है कि इसके विरोध में इलाके के लोगों ने हमला कर दिया। नाराजगी उनको शायद इस बात की है कि यहाँ से ले जाके दूसरी जगह न रखा जाए। कहा जा रहा है कि मकानों की छतों से भी पुलिस पर पथराव किया गया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया और पुलिस पर हुए इस हमले के पीछे साजिश का भी शक जताया गया। देखिए उजड्डता देखिए, ईंटे देखिए कितने बड़े बड़े निकाल दिए हैं घरों से। यहाँ इस पूरी गली में कोई मकान नहीं बन रहा है। ऐसे ईंटे देखिए, अगर जिसके भी लगेगा कहीं ना कहीं उसको अस्पताल जरूर जाना पड़ेगा। और ऐसे तमाम ईंटे बिखरे पड़े जहां तक कैमरे की नजर जाए। इस घटना पर पुलिस की तरफ से सफाई भी दी गई। क्या ऐसा लगता है कहीं ना कहीं चूक रही थाने स्तर पे? नहीं, अपने तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा था। जो फोर्स था उसके अनुसार, चूंकि यहाँ पे हमारे पास रेड जोन एरिया भी है, सभी जगह बांटे गए हैं और यहाँ पे कभी इस तरह की कोई बात नहीं आई थी, इसलिए मेन रोड पे 2 सिपाही लगाए गए थे। इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। इसके अलावा ड्रोन कैमरों की मदद से भी इलाके पर नजर रखी गई। पुलिस ने हमला करने वाले कई आरोपियों की पहचान करने की भी जानकारी दी, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कानपुर में पुलिस पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुट्ठी भर लोग अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करें, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रभावी कार्रवाई करें ऐसे लोगों के खिलाफ, और कार्रवाई करने में किसी प्रकार का संकोच न करें, इसके लिए स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए हरियाणा और दिल्ली की 3 सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया गया। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को भी घर से दफ्तर या दफ्तर से घर जाने के लिए राज्य की सीमा पार करने की इजाजत नहीं होगी। यानी अब काम करने जिस राज्य में जाना होगा वहीं रहने का भी इंतजाम करना होगा, क्योंकि हरियाणा और दिल्ली की 3 सीमाओं को सील कर दिया गया। पुलिस वाले अनाउंसमेंट करते हुए लोगों से घरों में ही रहने की अपील करते रहे, चाहे सरकारी कर्मचारी हों या जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हों। किसी को भी बॉर्डर पार करने नहीं दिया जा रहा। इन सीमाओं पर केवल जरूरी सामान ले जाने वाली कमर्शियल गाड़ियों को ही जाने दिया गया। एसेंशियल सर्विसेज आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एसेंशियल सर्विसेज के लिए अलग से बैरिकेडिंग खोली जा रही है, जैसे ये गैस सिलेंडर की गाड़ियां हैं। दिल्ली से लगने वाली हरियाणा की केवल गुरुग्राम सीमा पर गाड़ियों की आवाजाही रही, जहां अचानक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस वाले लोगों से पूछताछ करने और दस्तावेज की जांच करने के बाद लोगों को बॉर्डर पार करने की इजाजत देते रहे। पड़ोसी राज्यों से दिल्ली सरकार की बातचीत का कोई समाधान नहीं निकल पाया। हरियाणा से और यूपी से हमारी बातचीत चल रही है इसके बारे में। हरियाणा सरकार का मानना है कि दिल्ली में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं और दोनों राज्यों के बीच लोगों की आवाजाही होने से हरियाणा में भी कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ रहा है। इसीलिए दिल्ली से लगने वाली हरियाणा की 3 सीमाओं को पूरी तरह बंद कर दिया गया, लेकिन गुरुग्राम बॉर्डर पर आवाजाही चलती रही। माना जा रहा है कि जल्द ही इसे भी सील कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली में काम करने वालों को दिल्ली में रहना होगा और हरियाणा में काम करने वालों को हरियाणा में ही रहने का इंतजाम करना होगा। इन सभी सीमाओं से केवल उन गाड़ियों को गुजरने दिया जाएगा जिनके पास केंद्र सरकार से मिला पास होगा। केंद्र सरकार का इंटरस्टेट पास आमतौर पर जरूरी सामान की सप्लाई से जुड़ी गाड़ियों को ही दिया जाता है। बिहार में मोतिहारी जिले के एक गांव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। आरोप है कि कई पुलिस वालों के साथ लोगों ने मारपीट भी की और दावा है कि यह हंगामा इस बात पर हुआ कि पुलिस लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की अपील कर रही थी। भीड़ में कुछ लोगों ने इसका विरोध जताया। पुलिस ने कार्रवाई की चेतावनी दी तो कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। अफरा तफरी के माहौल में कुछ लड़के तो पुलिस वालों को मारने की बात भी कहते सुने गए। गांव के लोगों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दावा है कि महिलाओं और छोटे बच्चों ने भी पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया। इस हमले में 2 पुलिस वालों के सिर फट गए। एक महिला पुलिसकर्मी को भी इस हमले में चोटें आईं।
इस घटना के बाद इलाके के एसपी ने खुद उस गांव का दौरा किया जहां ये हंगामा हुआ। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से इटली का वेनिस शहर वीरान हो गया। इटली में कोरोना की वजह से अब तक 27,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद तकरीबन सभी बड़े शहर पूरी तरह बंद कर दिए गए। कोरोना की दहशत की वजह से हर तरफ सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में पूरा इलाका सुनसान नजर आया। लॉकडाउन की वजह से इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। कभी पर्यटकों से खचाखच भरी रहने वाली नहरें सुनसान नजर आईं। शहर के बीच से गुजरने वाली नहरों में जहां बोटिंग हुआ करती थी, वहां की नावें अब किनारे पर खड़ी दिखी। इन नहरों में रोजाना हजारों सैलानी नाव की सवारी का मजा लेने के लिए जुटते थे, लेकिन कोरोना की वजह से अब वहां की रौनक ही खत्म हो गई। नहरों पर बने जिन पुलों पर लोगों का जमघट लगा रहता था, अब वहां सन्नाटा पसरा दिखा। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए कर्नाटक सरकार ने बसें भेज दी। इससे पहले कई और प्रदेशों की सरकारों ने भी कोटा में फंसे बच्चों को वापस बुलाया था, जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन की वजह से फंसे इन छात्रों को वापस लाने के लिए बसें भेजी। ये सभी छात्र कोटा के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही वहां फंसे हुए थे। बसें पहुंचने पर इन छात्रों ने भी सरकार का शुक्रिया अदा किया। पढ़ाई का तो बहुत दिक्कत हो रही थी, सब बच्चे डिप्रेशन में थे और पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, और इसलिए अब हम घर जा रहे हैं। जिसके बाद इन सभी छात्रों को बसों में बिठाकर कोटा से रवाना कर दिया गया। 162 छात्रों को लाने के लिए सरकार ने 7 बसें भेजी, ताकि इन सभी बच्चों को एक दूसरे से तय दूरी पर बिठाया जा सके। दिल्ली के यमुना खादर इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानी पीने का पानी नहीं मिलने से बढ़ गई, तो उन्होंने इससे निपटने की तैयारी खुद ही कर डाली। इलाके के लोगों ने दावा किया कि उनके पास पिछले कई दिनों से पीने के पानी का टैंकर नहीं पहुंचा है, और इलाके में मौजूद हैंड पंपों से भी गंदा पानी निकल रहा है। जिसके बाद इन लोगों ने खुद ही रेत की मदद से पानी साफ करने के लिए फिल्टर बनाया और गंदे पानी को इस फिल्टर से साफ कर इस्तेमाल करते दिखाई दिए। तो ये इनका फिल्टर है जिसे इन्होंने खुद तैयार किया है। कई महीने भर से ज़्यादा का वक्त हो गया है, पानी साफ मिल नहीं रहा है। बाहर बाजारों में खरीद कर पानी जो लाते थे वो बाजार में जा नहीं सकते। इस इलाके में करीब 50 से 60 परिवार रहते हैं, जबकि वहां तक पहुंचने वाली सड़कें भी अच्छी हालत में नहीं है। परेशान लोगों ने सरकार पर भी मदद नहीं करने का आरोप लगाया। देखिए, जब बोटिंग का टाइम आता है तो यहाँ पे हर एक गाड़ी पहुंच जाती है, और जब समस्या लोगों की आती है तो फिर वो रास्ता खराब, बहुत सारी सिचुएशन आती है। मुंबई में कोरोना मरीजों के बढ़ने की आशंका को देखते हुए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में 1000 बेड का नया अस्पताल बनाया जा रहा है। मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम देखने वाली अथॉरिटी MMRDA उद्धव सरकार के आदेश पर इस अस्पताल को बनाने में जुट गई है, और कहा जा रहा है कि 15 दिनों में 1000 बेड का ये अस्पताल न सिर्फ तैयार हो जाएगा, बल्कि इस अस्पताल में मरीजों का इलाज भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए युद्ध स्तर पर MMRDA की तरफ से काम किया जा रहा है। मुंबई के BKC इलाके में इस वक्त महज 15 दिनों के अंदर एक नॉन क्रिटिकल हॉस्पिटल तैयार करने की ये पूरी कवायद है, और साफ तौर पे देखें तो अधिकारी भी MMRDA के इसमें जुटे हुए हैं। ये अस्पताल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के MMRDA ग्राउंड पर बनाया जा रहा है। अस्पताल बनाने के लिए पहले से तैयार पिलर ग्राउंड पर रखे जा चुके हैं। अस्पताल कैसा होगा, कितने कमरे बनाए जाएंगे और इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी, इसका काम ठाणे के जुपिटर अस्पताल की टेक्निकल टीम देख रही है। और कहा जा रहा है कि जैसे चीन के वुहान में कोरोना से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर 10 दिन में 1000 बेड का अस्पताल तैयार किया गया था, ठीक वैसे ही मुंबई में भी अस्पताल बनाने के लिए काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि केवल 15 दिनों में मुंबई में 1000 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। इस अस्पताल में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, पैथोलॉजी लैब जैसी तमाम सुविधाएं होंगी। यही नहीं, अगर हालात बिगड़ते हैं तो इस अस्पताल में 5000 बेड की भी व्यवस्था की जा सकेगी। यह अस्पताल नॉन क्रिटिकल यानी ऐसे मरीजों के लिए तैयार किया जा रहा है जिनकी हालत ज्यादा गंभीर नहीं होगी। जिन मरीजों में कोरोना के मामूली लक्षण होंगे, उन मरीजों का भी इस अस्पताल में इलाज हो सकेगा। मुंबई में कोरोना मरीजों के बढ़ने की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने यह नया अस्पताल बनवा रही है। लेबनान में सेना और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। ये प्रदर्शनकारी देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और कोरोना वायरस के खतरों के बीच लॉकडाउन तोड़ते हुए एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कई जगहों पर सेना के जवानों पर पत्थर बरसाए, कहीं कहीं तो बीच सड़क पर ही आग लगा दी गई और टायर जलाकर उन्होंने अपना विरोध जताया। सेना के जवान फिर भी डटे रहे और उन्हें हटाने की पूरी कोशिश की। कुछ जगहों पर तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए फायरिंग भी की, लेकिन हंगामा कर रहे लोग नहीं माने। इसके बाद प्रदर्शनकारी एक इमारत पर पत्थर बरसाते भी नजर आए। एक इलाके में तो सेना के जवानों ने उनका रास्ता रोक लिया, जिस पर वो भड़क गए और उनसे भिड़ते दिखाई दिए। पंजाब के मानसा में किसानों ने शिमला मिर्च की तैयार फसल सड़क पर फेंक दी। पंजाब में कर्फ्यू की वजह से किसानों को फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा।
और इसलिए विरोध जताने के लिए किसान ट्रक भरकर शिमला मिर्च लेकर आए और उसे मानसा बठिंडा हाईवे पर फेंक दिया। सड़क किनारे कई किलो शिमला मिर्च पड़ी नजर आई। जमीन पर पड़ी शिमला मिर्च चारे की तलाश में निकली बकरियों का खाना बन गई। लोग रौला पाਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਸਿੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ है। किसानों की दिक्कत यह है कि शिमला मिर्च की जो फसल उन्हें हर साल मुनाफा देती थी, वो शिमला मिर्च कर्फ्यू के इस वक्त में मंडी में कौड़ियों के भाव पर बिक रही है। किसानों का कहना है कि उन्हें शिमला मिर्च के उतने भी पैसे नहीं मिल रहे जितना कि उसे मंडी तक ले जाने में खर्च आ रहा है। किसानों की मांग है कि सरकार शिमला मिर्च का भी न्यूनतम रेट तय करे ताकि उन्हें लाखों का नुकसान न हो। पिछले सालों के विच विकी है कि 25-30 रुपये ते ऐतकी 3 रुपये बिक रही है। कोरोना के हॉटस्पॉट बने बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर में पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी। मुंगेर का जमालपुर इलाका बिहार का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट है, जहां से अब तक 91 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। यही वजह रही कि पुलिस ने इस इलाके को सील कर दिया। वहां की सभी दुकानें बंद कर दी गईं और हालात पर नजर रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर सवार ये पुलिस वाले इलाके की कई सड़कों पर गश्त करते नजर आए। इतना ही नहीं, हॉटस्पॉट बने इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई ताकि लोग घरों से बाहर न निकलें। करीब वहाँ पे 1500 के आसपास सिपाही हमने लगवाए हैं। करीब 10 डीएसपी को वहाँ दिया गया है, 10 इंस्पेक्टर वहाँ दिए गए हैं और करीब 250 के आसपास एएसआई की ड्यूटी वहाँ तैनात की गई है। इसके अलावा जिन इलाकों में ज्यादा कोरोना मरीज मिले, उन इलाकों को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया। दुकानों और मकानों समेत सभी जगहों पर दवाओं का छिड़काव किया गया। चीन के हुनान प्रांत में स्कूल के दोबारा खुलने पर खुश बच्चे ने कुंग-फू करके दिखाया। कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद चीन के कई इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे। लेकिन हालात सुधरने के बाद जैसे ही स्कूल दोबारा खुले, एक बच्चा इतना खुश हो गया कि वो सड़क पर ही कुंग-फू करके दिखाने लगा। स्कूल खुलने से वो इतना खुश था कि उसने बस्ता उतारे बिना ही स्टंट करने शुरू कर दिए। इस दौरान उसने सड़क पर खड़े लोगों को कलाबाजियां खाकर भी दिखाई। बच्चा काफी देर तक अलग अलग तरह के स्टंट दिखाता रहा। वहां खड़े उसके साथी भी उसके करतब देखकर खुश नजर आए। यूपी के मेरठ में 2 और नए हॉटस्पॉट बनने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। एक दिन पहले मेरठ के अलग अलग इलाकों में 2 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया और प्रशासन ने वहां सख्ती बढ़ा दी। उनमें एक इलाका मेरठ का जेल चुंगी है, जहां की सभी दुकानों को बंद करवा दिया गया। लोग घरों से बाहर न निकलें, इसके लिए कुछ रास्तों को बांस की बल्लियों से भी घेर दिया गया। इतना ही नहीं, हॉटस्पॉट बने इस इलाके को सैनिटाइज करने का काम भी शुरू कर दिया गया। इस वक्त मेरठ के जेल चुंगी हॉटस्पॉट पर मौजूद है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। इसके अलावा कोरोना के खतरे को देखते हुए शहर के दूसरे हिस्सों में भी चौकसी बढ़ा दी गई। पुलिसकर्मी यहाँ पे प्रॉपर तैनात हैं। किसी को भी ना अंदर आने की अनुमति है, ना बाहर जाने की अनुमति है। इटली के जेनोवा में 2 साल पहले भारी बारिश की वजह से गिरे एक पुल को नए सिरे से बनाकर तैयार कर लिया गया। यह पुल अगस्त 2018 में गिर गया था, जिसमें 43 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद इस पुल को पिछले 7 महीनों में बनाकर तैयार किया गया। बताया गया कि कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों और लॉकडाउन के बावजूद पुल को बनाने का काम एक दिन के लिए भी नहीं रुका और इसे बनाने में जुटे सभी लोग सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए दिन रात लगे रहे। C'è una novità di 2 robottini. One will move inside the scaffolding. It will follow the bridge itself. इटली दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां इस वक्त कोरोना वायरस के मामले सबसे ज्यादा हैं। लेकिन इसके बावजूद इस पुल को बनाने का काम लगातार जारी रहा और जुलाई में इसके खुलने की भी उम्मीद है। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में मौजूद एक शेल्टर होम में ठहराए गए मजदूरों के मनोरंजन के लिए लोकगीत गाने वाले लोगों की मदद ली गई। लॉकडाउन की वजह से ये दिहाड़ी मजदूर अपने गांव नहीं लौट पाए, जिसके बाद सैकड़ों मजदूरों को इस शेल्टर होम में ठहराया गया। खाने पीने और रहने के साथ इनके मनोरंजन का भी इंतजाम किया गया। इनकी बोरियत दूर करने के लिए लोक कलाकारों को बुलाया गया, जिन्होंने लोकगीत गाकर इनका मनोरंजन किया। लोकगीतों के इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा गया। ये मजदूर जमीन पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर बैठे नजर आए। दिल्ली के एक दूसरे इलाके में भी कुछ लोक कलाकार सड़कों पर दिखाई दिए। ये लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में रह रहे लोगों का लोकगीतों के जरिए मनोरंजन करते नजर आए। राजस्थान के अजमेर में लॉकडाउन में फंसे श्रद्धालुओं के घर लौटने का सिलसिला शुरू हो गया। ये सभी लोग मार्च के महीने में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में इबादत करने के लिए पहुंचे थे और लॉकडाउन लागू होने की वजह से घर नहीं लौट पाए थे। लेकिन अब इनके घर लौटने का इंतजाम कर दिया गया। खुद की गाड़ियों से घर जाने वालों को प्रशासन से इजाजत मिल गई, जिसके बाद वहां फंसे कुछ श्रद्धालु अपनी गाड़ियों से घर के लिए निकल पड़े। घर के लिए निकलने से पहले उनकी गाड़ियों को सैनिटाइज किया गया और फिर लौटने वाले सभी लोगों का तापमान मापा गया। लौटने से पहले इन लोगों ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाहर खड़े होकर दुआएं भी मांगी। और 19 मार्च को आए थे और 1 महीने के ऊपर हो गया हम
यहाँ पर आए थे, अभी जा रहे हैं। बताया गया कि फिलहाल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के रहने वाले लोगों को ही घर लौटने की इजाजत मिली है। ब्रिटेन में नेशनल हेल्थ सर्विस के लिए फंड जुटाने वाले कैप्टन टॉम मूर को उनके 100वें जन्मदिन पर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कार्ड भेजे। दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा ले चुके कैप्टन मूर कोरोना से मुकाबले के लिए अकेले ही करीब 250 करोड़ रुपए की रकम जुटा चुके हैं। और इस उम्र में भी उनकी इस हिम्मत को पूरे ब्रिटेन ने सलाम किया। उनके 100वें जन्मदिन के मौके पर करीब 1,25,000 लोगों ने कार्ड के जरिए शुभकामनाएं भेजी। सामने आए एक वीडियो में एक बड़ा सा हॉल इन कार्डों से भरा नजर आया। बताया गया कि कैप्टन मूर के लिए वहां रोजाना करीब 20,000 कार्ड आ रहे हैं। We are utterly humbled by it. I cannot thank people enough for their support. यही नहीं, कैप्टन टॉम मूर के 100वें जन्मदिन पर उनके नाम की ट्रेन भी चलाई गई। डाक विभाग ने इस मौके पर एक खास पोस्ट कार्ड जारी किया। कैप्टन मूर बिना सहारे के खड़े भी नहीं हो सकते, फिर भी फंड जुटाने के लिए उन्होंने पहिए वाले वॉकर की मदद से अपने बगीचे के 100 चक्कर लगाए। उनकी ये तस्वीरें सामने आने के बाद दूसरे लोग भी उनकी मुहिम से जुड़ने लगे। कुछ ही दिन में कैप्टन मूर ने 27 मिलियन पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम इकट्ठा कर ली, जिसे कोरोना से लड़ाई के लिए नेशनल हेल्थ सर्विस को दे दिया गया। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में कुछ लोगों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को सम्मानित किया। ये पुलिस वाले लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। और यही वजह रही कि लोगों ने इन पुलिस वालों को फूलों की माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। इसके लिए कुछ लोग हाथों में फूलों की माला लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने एक एक कर ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस वालों को माला पहनाई। फरीदाबाद बदरपुर के पिकेट पे और यहाँ पर इन्होंने सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, हरियाणा पुलिस के जवानों को स्वागत किया है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने पुलिस वालों को च्यवनप्राश और दूसरी चीजें भी दी ताकि इनकी इम्यूनिटी यानी शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत बनी रहे। मैं बहुत इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारा हौसला ये ऐसे ही बनाए रखे।